गाइस, वेलकम टू डिवाइन टैरो 888 और मैं आपके साथ करने वाली हूँ एक फ्रेश रीडिंग जिसका टॉपिक है व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। सबसे पहले हैप्पी रेनी डे और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। प्राइवेट रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद है। ओपन माइंड के साथ वीडियो देखें। वीडियो में कार्ड्स में टैरो एनर्जीज होती है जो कि रिफ्लेक्ट करती है आपकी फैमिली लाइफ को, लव लाइफ को, करियर, बिजनेस, जॉब। जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी की एनर्जीज किसी और के लिए होंगी। लास्ट शफल। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में क्या चल रहा है। लास्ट शफल। कीप एन ओपन माइंड। 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द हायरोफेंट, 5 ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट, बॉटम डेक की एनर्जी आ रही है मेरे पास एस ऑफ कप्स की। सो गाइज, आपके पर्सन को मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि 10 ऑफ सोर्ड्स से बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन के अंदर हैं। अदर ऑप्शंस हैं जो कि फैमिली से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। बहुत सारे प्रपोजल हैं जो उनको मैरिज लाइफ के अकॉर्डिंग दिखाए जा रहे हैं। हो सकता है प्रपोजल हैं और शादी के लिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उनका, और हो सकता है उनका माइंड आपकी तरफ हो सकता है। आप मुझे यहाँ पे सिंगल, डिवोर्सी या सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। मेल हैं अपने तरीके से लीजिएगा, फीमेल है अपने तरीके से लीजिएगा। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों से रेजोनेट करेगी, ठीक है। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है 5 ऑफ सोर्ड से, कि फैमिली बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रही है उन्हें एक न्यू बिगनिंग के लिए। एस ऑफ कप्स के साथ कि फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है उनको अकॉर्डिंगली मैरिज लाइफ, ठीक है। सो गाइज, आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में है। और एक्सटेंड करते हैं रीडिंग को। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में करंट क्या चल रहा है। ओके, 2 ऑफ कप्स, ऑल राइट, 4 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स। फिर बॉटम डेक से आई है मेरे पास 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। सो गाइज, घर वाले जो उनको प्रपोजल दिखा रहे हैं उनकी तरफ बहुत सारी ऑफर्स आ रही हैं जिसमें उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि स्टेबिलिटी है इस रिलेशनशिप के अंदर, लेकिन अपने वो प्रीवियस रिलेशन को वो देख रहे हैं 2 ऑफ कप्स के साथ। उन्हें नज़र आ रहा है सेलिब्रेशन कोई नज़र आ रहा है। हो सकता है कि वो अभी बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में है। वो इस पेनफुल कंडीशन से निकलने के लिए और अपने घर वालों की बातों पे ध्यान दे रहे हैं। उनका खुद भी कहीं ना कहीं माइंड बन रहा है कि वो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लें। हो सकता है उनके माइंड में जो चल रहा है कि हो सकता है डिवाइन की तरफ से भेजा गया प्रपोजल है उनके, लेकिन 4 ऑफ कप से मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी में है। कोई भी ऑफ़र उनकी तरफ आ रही है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फैमिली की खुशी के लिए वो कहीं ना कहीं इस ऑफ़र की तरफ बढ़ते हुए नज़र भी आ रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की पोजीशन में है। बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है। रीडिंग को और एक्सटेंड करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में क्या चल रहा है। ऑफर्स तो उनकी तरफ आ रहे हैं, ऑल राइट। फर्स्ट कार्ड, सेकंड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं कार्ड्स आपके सामने मौजूद हैं। हो सकता है आपसे जो उनका रिलेशन रहा है, आपसे वो एज में छोटे हो सकते हैं या वो आपसे एज में काफ़ी बड़े हो सकते हैं। एज डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स की पोजीशन के अंदर हैं, अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं।
7 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में वो ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी चाह रहे हैं, लेकिन फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं हो सकता है कास्ट, कल्चर, रिलीजन, ये तमाम चीज़ें आपके रिलेशन में हर्डल्स पैदा कर रही हैं, लेकिन वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं और ये अपना कप वो आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें मेरे व्यूवर्स को लेके उनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के थॉट्स क्या हैं। लास्ट शफल, मैजिशियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एस ऑफ सोर्ड्स, आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं क्योंकि आपको एम्प्रेस एनर्जी के अंदर देख रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस बनाना चाह रहे हैं। हो सकता है अपनी फैमिली को वो आपके और अपने रिलेशनशिप के बारे में बता रहे हैं क्योंकि आपको वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड और एम्प्रेस एनर्जी में देख रहे हैं, लेकिन कहीं वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जो प्रपोज़ल उनकी तरफ आ रहे हैं वो उनकी तरफ जाना नहीं चाह रहे। और एस ऑफ सोर्ड्स के साथ वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, अपने अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं और वो इस रिलेशनशिप में जो है सक्सेस चाहते हैं। न्यू आइडियाज़ उनके माइंड में आ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि अगर आपकी तरफ वो कोई स्टेप लेते हैं तो वो स्टेप क्या होगा, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मैं इस रिश्ते से निकल भी नहीं पा रहा, मैं इस रिश्ते को छोड़ भी नहीं पा रहा और मैं किसी रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ भी नहीं पा रहा। तो डिवाइन से बहुत ज़्यादा जो है हेल्प मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। मैजिशियन की एनर्जी में है, वो चाह रहे हैं कि मैं जिस तरीके से पहले मामलात थे वो सब हो जाए, कि मैं छड़ी घुमाऊं और तमाम चीज़ें मेरे फेवर में आ जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा हर्डल बन रही है और आपको वो बहुत काइंड हार्टेड एनर्जी में देखते हुए आए हैं। सो गाइस, मुझे यहाँ पे ये चेक करना है कि आप लोगों की एनर्जीज टूवर्ड्स इस रिलेशनशिप की क्या आ रही है। अगर आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी क्या एनर्जीज चल रही हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज टूवर्ड्स अपने पर्सन की क्या चल रही हैं। लास्ट शफल, ऑलराइट। फर्स्ट कार्ड 10 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, हैंग्ड मैन, ऑलराइट। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, ऑलराइट। गाइस, यहाँ पे मैं आपकी एनर्जीज जो देख पा रही हूँ, आप दोनों का या तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या सोलमेट कनेक्शन है जिस पर डिवाइन की ब्लेसिंग है। आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप पे एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आप सोच रहे हैं, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट सेम उनकी वही थिंकिंग है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में रहे हैं और आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को भी यही लग रहा है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा दिया है। सॉरी गाइस, बैकग्राउंड वॉइस को अवॉइड कीजिएगा। तो जिस तरीके से वो यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन में थे, बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, आपकी एनर्जीज भी सेम एज इट इज़ हैंग्ड मैन की है कि अगर वो आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं, 4 ऑफ वैंड्स चाहते हैं, तो आपने भी उनको अपनी दुनिया मान लिया है, ठीक है। और आप भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते के अंदर स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स उनकी एनर्जी में आया था, वो आपकी तरफ शुरुआत तो करना चाह रहे हैं, लेकिन द हाई प्रीस्टेस कुछ ऐसा है जो इस रिलेशनशिप में छुपा हुआ है। हो सकता है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको कमिटमेंट ना दे रहे हो सकता है कि वो इस सिचुएशन से भाग जाते हों और आपको एक स्टक पोजीशन में, आपने इस रिलेशनशिप में इतना सब कुछ दिया है कि अब आप चाह रहे हैं कि मुझे और मज़ीद कुछ नहीं देना। और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में ऐसा है कि आप ढूंढ रहे हैं कि ऐसा क्या कनेक्शन है। हो सकता है कि आपका जर्नी का कोई पार्ट है ये, क्योंकि 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आई है मेरे पास बॉटम डेक में। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की भी बॉटम डेक 10 ऑफ सोर्ड्स थी, यानी कि आप दोनों कहीं ना कहीं ये रिश्ता बहुत बर्डनसम सिचुएशन का शिकार हो गया है। दोनों आगे बढ़ना तो चाहते हैं, इसी रिश्ते में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं अपनी जगह पे स्टक हैं। और इस रिलेशनशिप में आप दोनों की जो म्यूचुअल एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, वो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनसे झूठ बोल रहे हैं, या हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है
कि वो आपसे किसी ना किसी चीज़ को लेके झूठ बोल रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, या इस रिलेशनशिप में ऐसा कुछ छुपा हुआ है जो कि उनके सामने नहीं आ रहा। मिरर कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को, नज़र आ रहा है कि दोनों के दोनों जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट सोच रहे हैं, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और हो सकता है गाइस यहाँ पे जो मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ, तो आप जो है हाई प्रीस्टिस की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देख रहे हो या आप टैरो रीडिंग कर रहे हो, दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे इस बंदी को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो बैठी हुई अपने इमोशंस लेके, और टैरो इसके हाथ में जो कार्ड्स हैं वो टैरो कार्ड्स हैं, ठीक है। तो आपकी एनर्जीज यही आ रही हैं, एक्सटेंड करते हैं हम। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स इस कमिटमेंट को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके क्या चाह रहे हैं। इस रिलेशनशिप में वो मूव ऑन करना चाह रहे हैं या इसी रिलेशनशिप में रहना चाह रहे हैं। एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट करती हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग मोटिवेट नहीं करेंगे तो फिर मेरा वीडियोस बनाने का फ़ायदा, और मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी वीडियोस आपके लिए फेथफुल साबित हो भी रही हैं या नहीं हो रही। लास्ट शफल, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स जो हैं इस रिलेशनशिप को लेके नेक्स्ट क्या चाह रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ऑल राइट गाइज, ये देखिए एस ऑफ वैंड्स। आप मेरे जो व्यूअर्स हैं, आप लोगों की जो एनर्जी आ रही है, अब आप अपने पर्सन की कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन रही हो जिसमें आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको छोड़ के चले गए, और उस मोमेंट पे छोड़ा जिस वक्त आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। नाइट ऑफ वैंड के कार्ड से मैं देख रही हूँ कि उन्होंने आपके ऊपर कभी तवज्जो नहीं दी, बाहरी बातों का बाहर की बातों में अचानक से एक्शन लेते थे, कभी आना कभी जाना, इन एंड आउट सिचुएशन लगा के रखी। जबकि आप उनके साथ 10 ऑफ कप्स देखते हैं, हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, और आप उन्हें अपनी जर्नी का पार्ट समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास हाई प्रीस्टिस आया था, और यहाँ पे मेरे पास व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। सो गाइस मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को सडनली कुछ रियलाइज़ हुआ है। हो सकता है अकॉर्डिंगली रिलेशन आपको कुछ रियलाइज़ हुआ है कि कोई ऐसी जर्नी है जो कि आपकी चल रही है, जिसमें आपके साथ बहुत पेनफुल सिचुएशन रही है, कि आपको रिसेंटली पता चला हो कि आप किसी जर्नी का पार्ट हैं। कोई लाइफ का सर्कल है जो कि कंप्लीशन पे है, क्योंकि आपने अपने पर्सन के साथ पहले भी गिविंग एनर्जी में रहे, और अभी भी आप उनके साथ 10 ऑफ कप्स चाहते हैं, यानी कि आप उन्हें एक मौका और देना चाह रहे हैं। लेकिन आप अपने इमोशंस, अपनी ग्रोथ को लेके इस स्टिल पोजीशन में बैठे हुए हैं कि मूव करेंगे तो आपके पर्सन ही आपके टूवर्ड्स मूव करेंगे, आपको आगे नहीं करना। हो सकता है आपको सडनली रियलाइज़ हुआ हो कि ये आपका सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम है, या कार्मिक पार्टनर है, कार्मिक पैटर्न चल रहा है, सॉरी गाइस। सो रियलाइजेशन चल रही है, और मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को एक मौका और देना चाह रहे हैं। एक्सटेंड करते हैं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं। मेरे व्यूवर्स के टूवर्ड्स आपसे क्या चाह रहे हैं। अगर दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं तो आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके। लास्ट शफल, सेवन ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स। ऑल राइट, सो गाइज यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना चाह रहे हैं कि वो आपको लेके और किसी और सिचुएशन को लेके जो है जगल कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपसे वो सॉरी अपोलोजाइज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी तरफ बढ़ने का कार्ड है। वो कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं, क्योंकि वेटिंग पोजीशन में हैं, आपको अपनी दुनिया मान रहे हैं,
और यहाँ पे जो मेरे पास पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, तो आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं वो मौके से फ़ायदा उठाने वाला बंदा है या बंदी है, आपसे जैसे रेजोनेट करे उतना रखिएगा। लेकिन अब वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग देख रहे हैं इसके अंदर। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड हमें सक्सेस बताता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग बताता है, एज डिफरेंस बताता है। यंग हैं, हो सकता है आपसे एज में वो यंग हैं और पहले उन्होंने बहुत इनमेच्योरिटी के साथ डील किया, इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं छोड़ के वो 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ चले गए थे। हो सकता है आपका रिलेशन आउट ऑफ कंट्री हो, आउट ऑफ सिटी हो, कहीं ऐसी जगह पे हो आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, पानी क्रॉस करके आना पड़ता है, या एक शहर से दूसरे शहर, ऐसी एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही हैं। क्योंकि उनके पास जो ऑफ़र्स आ रही हैं वो एक दफ़ा आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड बैलेंस का बताता है कि वो इस सिचुएशन 2 ऑफ वैंड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स वो ये चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपसे कम्युनिकेशन हो और वो आपको बता सकें कि भाई उनके पास और भी मज़ीद प्रपोजल्स आ रहे हैं, लेकिन वो आपको नहीं छोड़ सकते। इसी रिलेशनशिप के अंदर वो एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो डर रहे हैं आपकी तरफ आने से, क्योंकि हो सकता है कि इतना मैस वो क्रिएट करके गए हैं और अब उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वो आपकी तरफ आ पाए। तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, अगर उनके अंदर हिम्मत ही नहीं हो पा रही है तो मेरे व्यूवर्स के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स मेरे व्यूवर्स के कैसा रहेगा। लास्ट शफल, किंग ऑफ कप्स, ऑल राइट, जजमेंट, डेविल, क्वीन ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ 8 ऑफ वैंड्स, ऑल राइट। फिर मेरे पास बॉटम डेक की एनर्जी आई है, पेज ऑफ वैंड्स। सो गाइस, आप लोगों के लिए बहुत 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 बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि आपके पर्सन जो अब तक इस रिलेशनशिप में इनमेच्योरिटी के साथ डील कर रहे थे, इनमेच्योर उनका बिहेवियर रहा, इन एंड आउट सिचुएशन लगा के रखी, और आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, ये रिश्ता स्टिल इसमें अब कुछ नहीं बचा है। तो आउटकम और नेक्स्ट एक्शन में आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपकी तरफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं। 2 दफ़ा ये एनर्जी मेरे पास आई है, तो आप लोग अब सेटिस्फाई हो जाएं, आपके साथ इस रिलेशनशिप में जजमेंट होगा। आपकी तरफ बढ़ने से वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, कोई मैसेज कम्युनिकेशन हो सकता है आए, क्योंकि उनके पास डिवाइन कॉलिंग हो रही है यहाँ पे मेरे पास, क्योंकि आपके जो क्वीन ऑफ वैंड्स आपको वो देख रहे हैं, आपने इस रिलेशनशिप के अंदर अनकंडीशनली लव किया है उन्हें, इतना आपने बिल्कुल कि इस रिलेशनशिप में इतना सब कुछ हुआ और वो समझ रहे थे कहीं ना कहीं आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, लेकिन आपको वो क्वीन ऑफ वैंड की सिचुएशन में देख रहे हैं कि आप इतना अनकंडीशनल लव करने के बाद भी आपके पास, आपने हिम्मत नहीं हारी, अपने पेंटिकल्स के ऊपर वर्क किया, आपने दोबारा से एक बिल्डिंग जो है एक्सटेंड करी, और अब वो आपकी तरफ कम्युनिकेशन लेकर आना चाह रहे हैं, डिवाइन कॉलिंग हो रही है, और कहीं ना कहीं अब उन्हें जाके रियलाइज़ हो रहा है कि इस रिश्ते के अंदर उन्होंने गलत कर दिया है। किंग ऑफ कप्स, सबसे पहला कार्ड मेरे पास आया था 2 ऑफ कप्स का। सो गाइज, आपके लिए बहुत 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 बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि ये 2 ऑफ कप्स वो आपके साथ ही चाहते हैं। मैंने आपके सामने कार्ड शफल किए, आपके सामने मैंने एनर्जीज़ निकाली हैं, उनकी ऑल ओवर मैंने इस वक्त की सिचुएशन देखी है कि इस वक्त फैमिली की तरफ से उनको प्रपोजल दिखाए जा रहे हैं, लेकिन बहुत डिप्रेसिव एनर्जी में हैं। उनका फुल ऑफ फोकस है आपकी तरफ, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इस रिश्ते को जहां वो कहीं बिल्कुल डेविल की तरह उन्होंने बिहेव करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे जजमेंट कॉलिंग हो रही है, और आप देख रहे हैं उसके फ़ौरन बाद डेविल का कार्ड हुआ है कि वो एक लवर की एनर्जी से निकल के वो एक डेविल की तरफ आ गए थे। हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा एब्यूज़ेस बर्दाश्त किए हों, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशन हो गया हो, लेकिन वो एक लवर की एनर्जी से एक डेविल, यानी कि आप खुद बिल्कुल हैरान रह गए, जबकि आपकी जो एनर्जी थी आप बिल्कुल अनकंडीशनली उनको लव करते रहे।
क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है कि आप तमाम चीज़ें बर्दाश्त करते रहे, आज नहीं कल नहीं परसों ये सही हो जाएगा, लेकिन इन दी एंड अब आप आके रिसीविंग एनर्जी में आ गए हैं कि मैंने इस रिलेशनशिप में बहुत कर लिया, अब जो भी एक्शन होगा मेरे पार्टनर की तरफ होता है। अगर वो आपकी तरफ आते हैं, ख़ुद से अपोलोजाइज़ करते हैं, तब तो आप उनको एक मौका देंगे, क्योंकि आप भी उनके साथ 10 ऑफ कप्स चाहते हैं और आपने भी डिवाइन को सरेंडर कर दिया है कि जो होगा मेरे लिए बेहतर होगा। लेकिन आपके पार्टनर का टूवर्ड्स एक्शन आप ही की तरफ है, वो आपके साथ हैप्पी फैमिली देख रहे हैं। किंग ऑफ कप्स अपने जो है लव का कप आपके लिए ही है उनका, क्योंकि इनको नेम फेम की कोई कमी नहीं है। एक्शन लेना चाहें तो वो ज़रूर एक्शन ले सकते हैं, लेकिन हो सकता है वो किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चांसेस हैं कि वो आपके पास ट्रैवल करके आएँ, सोशल मीडिया के थ्रू आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन छोटा सा भी कम्युनिकेशन महसूस होता है आपको तो प्लीज़ कॉन्फ्लिक्ट से अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस वक्त जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया है वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि वो आपके टूवर्ड्स आपसे कम्युनिकेट कर सकें, क्योंकि कम्युनिकेशन उन्होंने ही एंड किया और अब जाके उनको एहसास हो रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है और अब आपके साथ जस्टिस होगा, तमाम चीज़ें आपको रिटर्न प्रोवाइड की जाएंगी। सो गाइस, सबसे लास्ट में मैं एक चीज़ चेक करना चाहूँगी कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के इनिशियल अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। आपका हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है, ठीक है, कुछ ही लेंगे हम। यहाँ पे पहला मेरे पास आया है Q, सेकंड है N, थर्ड वन पे मेरे पास I है, Z है, M है, H है, K है, T है, दोबारा से H आया, V, C, फिर H आया है मेरे पास। H की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, W हो सकते हैं, R हो सकते हैं। सो गाइस, आपके पार्टनर का या आपके अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, दोनों के भी हो सकते हैं। इसके अंदर जो कुछ आपकी सिचुएशन से रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तब के लिए गुड बाय।